राम 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 राम। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीवन गाया, सतगुरु बाध करी एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई। सौदागिरी ग्रंथ है गुरु महाराज का। सौदागिरी ग्रंथ की ये अभी जो साखी यहाँ ली गई है वो इस ग्रंथ से है। कह रहे महाराज कि हम सोए हुए हैं, हम जागरूक नहीं हैं। वैसे कहने को तो हम जगे हुए हैं, वास्तव में हम भ्रम और अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। भ्रम और अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। तो गुरु महाराज फरमाते हैं ये जीव माया मोह भ्रम की रजनी, माया मोह और भ्रम, इस रजनिया रात्रि रात, माया मोह भ्रम की रात में ये जीव सोया हुआ है। और इसे जगाने वाला केवल एक ही है, वो है सतगुरु। कैसे सोते हैं? आघाई, आघाई नाम बेसुध होकर, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्यों? कि हमें मालूम नहीं, हमें पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अगर हम ऐसे ही सोते रहे कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है ये पता नहीं तो हम थोड़ी चिंता करते, हम जाग जाते। क्योंकि अगर ये मनुष्य शरीर से ये प्राण निकल जाता है तो फिर किए हुए कर्म को भुगताया जाता है। शुभ कर्म है तो स्वर्ग में जाएंगे, अशुभ कर्म है तो नरक में जाएंगे। हम मरते नहीं हैं, शरीर हमारा मरता है। अब हमारी धारणा क्या है? अभी है वो सब है, आगे कुछ नहीं। ये बहुत ही गलत है। हमारे कर्म के हिसाब से स्वर्ग में जाएंगे, कर्म के हिसाब से नरक में जाएंगे। अच्छे बुरे कर्म सभी करते ही है। स्वर्ग में कब तक रहेंगे? जब तक हमारा पुण्य है, सुकृत है, तब तक स्वर्ग में रहेंगे। फिर बाद में ये पुण्य खत्म होते ही हमको नरक में डाल दिया जाएगा। जो हमने बुरे कर्म किए, पाप किए, स्वर्ग नरक कर्म भुगतने के बाद फिर 84 लाख योनि में डाल दिया जाता है। 84 लाख योनि में, और सारा चक्कर खाकर 43,20,000 साल के बाद हमको ये मनुष्य शरीर मिलता है। 4 जुगा बिछे को बारा, ओ शरण तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। 4 युग अभी चल रहा है कलयुग।
कलयुग कितने बरस का है? कलयुग कितने बरस का है? 4,32,000 साल। अभी कितने बरस हुए? 5,000। अभी केवल कलयुग के 5,000 बीते हैं। जब कलयुग भरी जवानी में आएगा, अभी तो केवल बचपना है, 5,000 बीते हैं, तो ऐसे ऐसे जगत में हम सब देख रहे हैं कलयुग में। जब कलयुग आगे जैसे जैसे बढ़ेगा, कई ऐसी बातें देखने को मिलेंगी। ये बात अलग है, हम उसमें नहीं रहेंगे। फिर कलयुग के बाद द्वापर युग। द्वापर युग ये कितने वर्ष का है? 8,64,000 वर्ष। फिर त्रेता। त्रेता युग कितने वर्ष का है? 12,96,000 वर्ष। और फिर आएगा सतयुग। सतयुग, सतयुग की आयु कितनी है? इसमें 4 और मिला दो, 3 और 2। बारह 4 16, 17,28,000, 17,28,000 वर्ष। और सबकी टोटल 4,32,000। 2 3 4 9 12 8। हाँ, 43,20,000 यायला पाहिजे ना। 4 2 6 7 12, 12 8 20, 3 2 5 6 11 9 20 2 22, 4 2 6 8 14 2 16 7 23। हाँ, 2 4 43,20,000। 4 गुगा बिच एको 12 ओसर नर्तन पावे। सतगुरु मिल्या बिना जो सुना फिर 84 आवे। इस प्रकार से ये जीव अपने कर्म के अनुसार 4 युगों में 43,20,000 साल तक 84 लाख योनि में भटकेगा। अगर ये हम सब नहीं चाहते हैं, हमारा जन्म नहीं ना हो, तो हमको भजन सुमिरन करना पड़ेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि माया मोह भ्रम की रजनी सूता जीव अघाई। अब हमको जागना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि एक कोई सेठ थे, सेठ जी के यहाँ गौशाला थी। गौशाला में गाय का दूध निकालने के लिए एक नौकर था और रोज 10 लीटर दूध निकलता था। कितना? 10 लीटर। अब गौशाला से ये नौकर 10 लीटर रोज सेठ के घर पे लाता था। एक दिन सेठ ने देखा दूध थोड़ा पतला है, दूध पहले जैसा नहीं है। लाता तो 10 लीटर ही, मगर थोड़ा पतला है। तो सेठ जी ने दीवान जी को कहा, दीवान जी को कहा तू जाके देख, दूध बहुत पतला आ रहा है। दूसरे दिन सवेरे दीवान जी गया, नौकर दूध निकाल रहा था। नौकर ने देखा आज दीवान जी है, दूध तो निकला 10 लीटर। अब नौकर ने कहा कि देखो दीवान जी, मैं रोज 2 लीटर निकालता हूँ दूध और 2 लीटर उसमें पानी डालता हूँ।
अब आप कहो आपके लिए कितना निकालूं? दीवान जी ने कहा मैं तुमसे बड़ा हूं, मेरे लिए 3 लीटर निकालो। अब दीवान जी आया था दूध पतला क्यों है ये चेक करने के लिए, और उसने अपने लिए 3 लीटर और कम कर दिए। अब ये दोनों निकाल रहे 5 लीटर पानी डाल दिया। शेठ जी ने देखा ये तो और ज्यादा पतला आ रहा है। शेठ जी ने अपने मैनेजर को कहा, मैनेजर तुम जाके देखो। दृष्टांत है, दृष्टांत केवल समझाने के लिए रहता है। मैनेजर आया, मैनेजर ने देखा कि उसके बोले दीवान जी बैठा ही है। दूध निकालने वाला डॉक्टर ने देखा आज दीवान जी भी है, मैनेजर भी है, चलो देखते हैं। दूध निकालने के बाद मैनेजर को कहा देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं 2 लीटर निकालता हूँ रोज और 2 लीटर पानी डालता हूँ। कल दीवान जी आए, दीवान जी का 3 लीटर निकला, उनके घर चला गया, 3 लीटर और 5 लीटर पानी डालते हैं, तुम्हारे लिए कितना रखे? मैनेजर कहा मैं तो दीवान जी से भी बुरा हूँ, मेरे लिए 4 लीटर निकाल रहा हूँ। कितना लीटर? 4 3 7 2। अब 9 लीटर निकालने के बाद 1 लीटर बचा, 1 लीटर में 9 लीटर पानी। अब शेठ जी ने देखा ये तो और ज्यादा पतला हो गया। अब शेठ जी स्वयं आए, स्वयं आने के बाद वहां नौकर था, दीवान जी थे, मैनेजर थे, सब बैठे थे। नौकर आया 10 लीटर लेके शेठ जी के पास, कहने लगा शेठ जी अब तुमसे क्या झूठ बोल, मैं कई दिनों से 2 लीटर निकालता हूँ, 2 लीटर पानी डालता हूँ। अब तुमने जिसको भेजा वो दीवान जी ने, उसके लिए भी 3 लीटर निकला, फिर मैनेजर के लिए 4 लीटर। कल के दूध में केवल पानी ही पानी था, केवल नाम मात्र सफेद सफेद दूध दिखा। तो अब तुम आए हो तो ये 10 लीटर दूध तुम्हारा, तुम्हारे सामने थोड़ी हम कोई चालाकी करेंगे। कहने का मतलब शेठ जी जाग गया, शेठ जी जाग गया तो उसको प्योर दूध 10 लीटर मिलने लगा। शेठ जी अगर सोता रहता तो उसका हाल ऐसे ही खराब होता। तो कहने का मतलब हमको जागना है, आगे क्या होगा इसके बारे में सोचना है, और जगाने वाला है सदगुरु। सदगुरु ही हमें जगाते हैं। सदगुरु वाद करो एक ऐसी राम कहो मेरा भाई। सदगुरु कहता है जीव को कि तू ये माया मोह भ्रम की रजनी से उठ और राम राम भजन कर। राम राम भजन करेगा तो तेरा ये सारा कर्म कटेगा और तुझे ये 84 का दुख भुगतना नहीं पड़ेगा। मीन का देही शुभ सर राम भजन निवलाओ। भव सागर का दुख है भारी जामन मरण मिटाओ। मिनखा देही, ये मिनखा देही ये क्या है? शुभ अवसर है। हम कोई भी अच्छा काम करने के लिए शुभ अवसर देखते हैं, शुभ घड़ी देखते हैं और फिर उस काम को प्रारंभ करते हैं। यहाँ हमको मनुष्य से दिन मिल गया तो इससे बढ़िया कोई शुभ अवसर नहीं है। क्यों कि ये कार्जिक काया है, ये मलमूत्र की कार्जिक काया है, ये मलमूत्र की काया है। वैसे देखा जाए तो इसमें मल और मूत्र ही है। इसमें 9 द्वार है। कितने द्वार है? कहाँ कहाँ बता सकते हो? शरीर के 9 द्वार कोई बता सकता? यहाँ 7 है। एक 2 आँख, 2 नाक, 2 कान,
और नीचे दो, ये 9 द्वार से मल धरता है, मल देखो आप, मुख से लार, कान से मल, नाक से मल, आंख से मल, ये 9 द्वार से मल धरता है। मल मूत्र की काया है, मगर इस काया से कोई राम भजन करेगा तो वो परमात्मा को जाकर मिलेगा। जन सुखिया इस देह में मिले देव का देव। इस शरीर से परमात्मा को मिल सकते हैं, ऐसी ये काया अनमोल काया है तो मलमूत्र की, मगर इसका बड़ा लाभ है। तो महाराज यहाँ कह रहे हैं मिनका देही शुभ है अवसर, शुभ अवसर है, अच्छा समय है। जैसे कि 3.5 मुहूर्त है हमारे, 3.5 मुहूर्त है ना, कौन कौन से? अभी आएगा दसरा, दूसरा हाँ दिवाली नहीं, गुड़ी पाड़वा और अक्षय तृतीया और नहीं, ये 3 तो पूरे है, ये एक रह गया हो। अक्षय तृतीया, दसरा, गुड़ी पाड़वा, तो ये 3.5 मुहूर्त है एक साल में। तो जब ऐसे दिन हम कोई काम करते हैं, शुभ कोई काम करते हैं या नई दुकान लगाते हैं या नया कोई काम करते हैं, तो ये दिन के लिए किसी को पूछने की जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शुभ है, ये पहले से निकाले हुए। इसी प्रकार ये मनुष्य जन्म जब हमें मिलता है तो ये शुभ घड़ी है। मिनका देही शुभ अवसर, राम भजन लिउलाओ, राम राम भजन करो। क्यों करो? कि भजन नहीं करोगे, सुमिरन नहीं करोगे, परमात्मा का नाम नहीं लोगे तो तुम्हारे पाप नहीं कट सकते। अगर पाप नहीं कटेंगे तो पाप को नरक में जाके भुगतना पड़ेगा। एक घड़ी आधी में पुनः आद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। एक घड़ी कितने पल की है यहां बताया है। एक घड़ी 360 शासा की एक घड़ी है। यहां लिखा है 6 श्वासा का एक पल। कट सांसा की एक पल, घड़ी एक पल 60 पल की एक घड़ी। 60 घड़ी का पहर है, सगराम कहे 8। अब 60 घड़ी 3 से 60 श्वास की 60 घड़ी होती है, 8 पैर में 24 श्वास। यहाँ लिखा है 15 श्वास 1 मिनट में, 3 से 60 श्वास 24 मिनट में, 21,600 श्वास 24 घंटे में। हमारी कुल आयु 78 करोड़ 40 लाख श्वास। गुरु महाराज ने बताया 77 करोड़ 76 लाख श्वास 100 साल की आयु में। तो ये श्वासा में अगर राम राम नहीं लेते हैं तो हमको हमारे किए हुए कर्म भुगतना पड़ता है, क्योंकि हम रहने वाले नहीं है। एक दिन हमको ये शरीर छोड़ना पड़ता है। सूता जन्म अमोल कभी थे, जागे जब पिसतावे।
सूता जन्म अमोलक बीते। जब हम सोते हैं तो अमोलक यानी अमूल्य श्वासा हमारी व्यर्थ जाती है। सूता जन्म अमोलक बीते। अगर हम ऐसे ही सोए रहे, सोने का मतलब क्या, रात में भी सोते हैं और दिन में भी हम भजन सुमिरन नहीं करते हैं, तो वो भी सोना ही है। दरिया सोता सकल जग जागता नहीं कोई, जागन में सो जागना जागा कहिए जोए। तो सूता जन्म अमोलक बीते। कितनी श्वासा जाती है हमारी सोने में? सोने में श्वासा जाती है 30। 1 मिनट में 1 मिनट में हम 30 श्वासा गंवा रहे। बैठक 12। अभी आप बैठे हो, सत्संग सुन रहे हो, तो बैठने से 1 मिनट में आप 12 श्वास ले रहे हो। 1 मिनट में सरासरी मिनिमम 1 मिनट में 15 श्वासा लेते हैं, तो कम से कम 3 श्वासा से तो आप बचा रहे हैं। और जब चलते हो तो 18 श्वासा 1 मिनट में, चालत 18। यहाँ 3 बच रही है, यहाँ 3 बढ़ रही है। बैठक 12, चालत 18, सोवत जावे 30। सोने पर हमारे 30 यानी 15 श्वासा हम एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं। हमारी आयु उम्र पे नहीं है। हमको समझते हैं कि 100 साल हम जिएंगे। 100 साल की आयु नहीं है। 21,600 श्वासा 24 घंटे की हमको मिली है। जब 24 घंटे बीत जाते हैं तो हमारी 21,600 श्वासा कम होती है। तो ये श्वासा का बैलेंस जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तब शरीर में से प्राण निकल जाएगा। तो सूता जन्म अमोलक बीते, जागया जब पछतावे। जागने का मतलब क्या है? जागने का मतलब है अभी यहां हम बैठे सुनने के लिए आए हैं। सुनने के बाद भजन करने की हमारी इच्छा हो गई कि भाई हमें भी भजन करना है। कैसा भजन रहता है? राम राम हमें भी करना है। राम राम करने के बाद जब तुम्हारे भीतर शांति आती है, जब तुमको समझ में आता है ये भजन की कीमत क्या है, ये भजन कितना अमोल है। जब तुम राम राम करते हो और राम राम भजन करते करते भीतर में शांति आती है, आनंद आता है, उसको कहते हैं जागना। कि अगर हम ये पहले ही बात मान लेते या पहले ही इस चीज को समझ लेते तो बहुत अच्छा रहता। हमारी इतनी श्वासा बेकार गई। जागने पर पछताता है, जब भजन करने पर हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि इस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगता कि ये भक्ति कोई बूढ़े लोगों का काम है। मगर जब इस भक्ति में आए, जब भजन करने लगे, जब भजन से भीतर में अनुभूति होने लगी, तो जाग गए। जागने के बाद क्या हुआ? फिर पछताने लगे कि हमारी अभी तक की श्वासा कितनी बेकार चली गई। तो सूता जन्म अमोलक बीते, जागया जब पछतावे। आप भी जब जागोगे तो आपको भी पछताना पड़ेगा। इसलिए विवेकवान मनुष्य का काम है, कोई चीज उसे अच्छी मिल जाए तो वो धारण कर ले। एक व्यक्ति आया था एक गुरु महाराज के पास, कहने लगा, महात्मा जी बैठे थे ध्यान में, तो मैं बहुत गरीब आदमी हूं, कुछ न कुछ तुम दो। तो महात्मा जी ने कहा, आगे जाओ रास्ते से और जो कुछ भी तुम्हें मिलेगा उसको उठा लो। आगे गया, जैसा महात्मा जी ने कहा उस व्यक्ति को, तो आगे उसे
चांदी के छोटे छोटे टुकड़े मिले। अब इतनी सारी चांदी देखने के बाद उसने लिया और वापस आया महात्मा जी के पास। महात्मा जी को कहा, आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी, चांदी के मुझे टुकड़े मिले हैं। संत ने कहा और आगे जाओ। अब वो चांदी के टुकड़े उसके पास वैसे ही थे। आगे देखा कुछ रुपए पड़े थे, कुछ और भी चांदी से भी कीमती चीज पड़ी थी। तो ये चांदी ऐसी ही थी, उसमें और जाके उसने वो रुपया पैसा, वो अमूल्य वस्तु उसमें डाल दी और आया, महाराज आपने तो सचमुच बहुत बड़ी कृपा की, चांदी भी मिली मुझे, रुपये भी मिले। तो संत ने कहा और आगे जाओ। आगे जाकर गया तो उसको सोना मिला। अब चांदी, रुपए और सोना ऐसा सब लेके आया महात्मा जी के पास। आप बहुत दयालु हो, आपने बड़ी कृपा करी। संत ने कहा आगे जाओ। और आगे गया तो उनको हीरे मोती मिलने लगे। अब उसमें चांदी भी थी, रुपए भी, सोना भी थे, हीरे भी थे, ऐसा सब भर के आ रहा। कहने लगा बहुत हीरे छूट गए, अब क्या करूं? अरे ये चांदी, रुपया, पैसा, सोना सब फेंक दे हीरे के सामने, बाकी तो वस्तु की थोड़ी कीमत है। और पूरा हीरा लेके चला जाए। हीरा लेके आया, बाकी सब फेंक दिया। फेंकने का तो मन नहीं हो रहा था, कोई सोना कोई फेंकता थोड़ी है, मगर अनमोल हीरे उसको कई मिल गए। तो ऐसा हीरा लेके वो, जैसे महात्मा जी ने कहा कि आगे जाओ, आगे निकला। ऐसे घूमते घूमते आगे वो संत मिले। संत मिलने के बाद उसने कहा कि महाराज आपको कुछ मिला नहीं, तुम्हारी आंखें नहीं है, क्यों नहीं मिला तुमको? नहीं, हीरे मोती के अलावा आगे मुझे कुछ नहीं मिला। बराबर देखो तुमको कुछ मिला कि नहीं मिला। यहाँ तो तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। क्या कहा? तुम मिले हो तो संत ने, क्या मैं जो ये चीज दिला सकता हूँ तुमको, तो क्या मैं ये हीरा मोती सोना चांदी से कम थोड़ी हूँ? ये हीरे मोती फेंक दे और मैं जो कहता हूँ वो भजन तू कर, राम भजन करेगा, ये तो तुम्हारे 4 दिन काम आएंगे। आगे तो कोई धन साथ में नहीं ले जा सकता। तो महाराज कहते हैं, जीवड़े पड़े जंजाला माही, सपने जन्म गमाओ। ये जीव जो है ये जंजाल में पड़ा है, ये कर्म के जंजाल में पड़ा है। किए हुए कर्म तुमको भुगतना पड़ेगा। तो जीव को कर्म से अलग करना है तो भजन सुमिरन करो। जीवड़े पड़े जंजाला माई, सपने जन्म गमाओ। सपने जन्म गमाओ का अर्थ क्या है? 3 अवस्था है हमारी। एक जागृत, दूसरी स्वप्निल और चौथी सुषुप्ति। सुषुप्ति जागृत यानी जागे हुए रहना, स्वप्निल यानी स्वप्नावस्था में जाना, और सुषुप्ति यानी सोना। हम सोते भी है, स्वप्न भी देखते हैं और जागते भी है। अब जब सपना आता है सोने के बाद, स्वप्न में हम तरह तरह के दृश्य देखते हैं और वो सब सच प्रतीत होते हैं। कभी कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हमें बहुत चोट लगती है, खून निकलता है, हम रोते भी है। ये सब स्वप्न में हमको सत्य लगता है। ये सारी चीजें देखने के बाद जब नींद खुलती है, स्वप्न से हम उठ जाते हैं, तब क्या कहते हैं? अरे ये तो सब सपना था, जो भी हमने देखा ये झूठ था, ना हमारा एक्सीडेंट हुआ, न चोट लगी, न खून बहा। यानी स्वप्न में जो देखा वो सुबह जागने पर फिर हमें समझ में आया कि ये सपना है। इसी प्रकार ये जो आप
जी रहे हो, ये भी एक सपना है। वो सपना कुछ पल का है, ये कुछ बरस का है, दोनों में कोई अंतर नहीं। यहाँ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कर रहे हो, जो सुख दुख आपको मिल रहा है, ये सपने के जैसा ही है। जब आप जागोगे तब पता चलेगा, जब आप भक्ति करोगे तब पता चलेगा। ये संसार भी सपना की तरह है, संसार भी झूठा है।